नमस्कार सभी स्टूडेंट्स। जैसा संस्कृत में अपने चल रहा था, तो इससे पहले 2-3 वीडियो हम बना चुके हैं, डाल चुके हैं, आपने देखी होगी। हमारा टॉपिक चल रहा था संधि। याद है सबको कौन सा टॉपिक चल रहा है? संधि। संधि में हम कई तरह की बातें कर चुके हैं। संधि की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं, उसका अर्थ, परिभाषा, उसके प्रकार। फिर प्रकारों में हमारा जो पहला चल रहा था कौन सा? स्वर संधि हमारी चल रही थी। याद है सबको? इससे पहले वाले वीडियो जिसने नहीं देखे हैं वो जा कर के देख लें। अब उसके बाद स्वर संधि चल रही थी। स्वर संधि के भी हमने कई सारे भेद पढ़े थे। यण, गुण, दीर्घ है, अयादीय, पूर्व रूप है, पर रूप है और प्रकृति भाव संधि है। तो ये बहुत सारी संधियाँ थी। उसमें हमारी जो पहले नंबर पे थी यण, वो हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं गुण संधि। ठीक है, कौन सी संधि हम पढ़ेंगे? गुण संधि। ध्यान से देखो, इधर हेडिंग लगाओ आप सब, गुण संधि। सब अपने कॉपी पेन निकाल के बैठो और लिखो। पहले हेडिंग लिखो आप, गुण संधि। गुण संधि में सूत्र लिखो इसका, आद गुण, इस तरह से कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। अधिंग गुण, ये भी आता है। देखो, जो आदि के शब्द है उनको गुणादेश हो जाता है। गुण में क्या क्या आता है आप सीधा सिंपल से एक चीज़ समझो। यहाँ लिख देता हूँ, ए, ओ, अर और अल। 4 चीज़ें याद रखना, सिंपल तरीके से समझो आप। देखो, ये कब किस स्थिति में बदलते और बनते हैं। आप ये देखो, इधर अ या आ हो प्लस, ठीक है, ई या ई हो तो क्या बनेगा? ए बनेगा। ध्यान रखना, इधर अ या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ हो तो ओ बनेगा। इधर अ या आ के बाद री या बड़ा ऋषि हो तो अर बनेगा। और इधर अ या आ के बाद ले हो तो अल बनेगा। इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लें और नोट कर लें। ठीक है, सबसे पहले आप ये याद रखो, इसमें हम यूँ कह सकते हैं, यदि अ या आ के बाद ई या ई आएगा तो ए बन जाएगा। किनके? दोनों के स्थान पर। ये दोनों मिलकर के ए बनाएंगे। फिर अ या आ के बाद ऊ या ऊ आएगा तो दोनों के स्थान पर ओ बन जाएगा। और अ या आ के बाद री या ऋषि आए तो उसका अर बनेगा। और अ या आ के बाद रे आएगा तो उसका क्या बनेगा? अल बनेगा। कैसे बनते हैं ये सारी चीज़ें अब आज इसमें पढ़ने वाले हैं। 1, 2, 3 और 4। डिजाइन नंबर 1, अ या आ के बाद ई या ई आएगा तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, पहले इसको उतार लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बारी। चलो, लिख लिया ये सब? ओके, आ जाओ इधर। वहाँ क्या लिख रहा है? अ या आ के बाद ई या ई आएगा तो ए बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? चलो आ जाओ इधर। यहाँ देखो, आपने एक शब्द पढ़ा होगा, नर प्लस इंद्र। अपने पास ये शब्द है, ठीक है। इस र में अ स्वर है, इधर कौन सा है? ई है। वहाँ देखो, अ प्लस ई बराबर क्या होता है? ए होता है, छोटा ए। एक बात का ध्यान रखना, प्लस के इधर अ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, और प्लस के उधर ई भी हो सकता है और बड़ी ई भी हो सकती है। ऐसे ही इधर ऊ हो सकता है, बड़ा ऊ हो सकता है, इधर आ में से कुछ भी हो सकता है। तब भी क्या बनेगा? ए, ओ, अर और अल बनेगा। यहाँ देखो, नर प्लस इंद्र, आप सबको पता है नरेंद्र होता है, लेकिन कैसे होता है वो हम देखेंगे। र में से अ निकल गया, प्लस करके ई बन गया, बराबर क्या आया? ए। फिर इनको हम इस तरह से नर हलंत लगाया,
क्योंकि अ निकलते आधा बच गया। यहाँ पे ए प्लस, अब ये ई और अ ये दोनों मिलकर तो क्या बन गए, ए बन गए। यहाँ से ई तो यहाँ आ गया, अ इसका यहाँ आ गया, इसलिए मैंने यहाँ अ हटा दिया। यहाँ से ई भी हट जाएगा। अब इन दोनों के स्थान पर तो क्या बन गया, ए बन गया। अब ये ए यहाँ बन गया तो यहाँ लिख दिया। अब बाकी क्या बचा, नंद्र बच गया, तो आप इसको यहाँ उतार दो, तीनों को मिला दो। बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना। ये लो, क्लियर सभी को। अब देखो आप, नर प्लस इंद्र से बराबर क्या हो गया, नरेंद्र। अब जरूरी नहीं है बाद में बड़ी ई भी आ सकती है, ठीक है। कैसे आ सकती है सर बताओ, नर प्लस ईश, ठीक है। यहाँ से अ निकलेगा, इधर से बड़ा ई निकलेगा, बराबर ए बन जाएगा। ये नर आधा, यानी र में आधा हो जाएगा, र ए लगा दो, और ये ई तो यहाँ आ ही गया, बचा क्या, श। तो आप यहाँ श लिख दो, तीनों को मिलाओ, मिलाओ जरा। न ऐसा कैसा है, र में किसकी मात्रा, एक ही मात्रा लगा दी। बाद में क्या आ रहा है, श, क्या बन गया, श, नरेशः, नरेशः, ठीक है। तो इसी तरह से आगे आ भी आ सकता है। कैसे आ सकता है सर बताओ, महा धन इंद्र। देखो इधर, यहाँ किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, इधर ई की मात्रा है, बराबर ए बन गया। यहाँ पर मह, आधा बच गया, प्लस ए जोड़ दो, प्लस नंद्र यहाँ भी आएगा क्योंकि यहाँ आ गया, ठीक है। तीनों को मिलाओ, बोलो क्या बना, महेंद्र। क्लियर, यहाँ आ गया। देखो सारी चीज़ें वही आ रही है जो आपको वहाँ बताई गई है। अब दोनों तरफ सर दो, इधर बड़ा आ जाए, बड़ी आ जाए तो क्या होगा, तो भी ए ही बनाना है। कैसे बनाना है जरा एक बार देख लो, महा प्लस ईशः, आ की मात्रा इधर से निकालो, इधर से बड़ी निकालो, बराबर ए बना दो। महा यानी ह का आ निकल गया तो ह आधा बच गया, प्लस करके ए जोड़ दो, प्लस करके स जोड़ दो क्योंकि ई यहाँ पर आ गया। तीनों को मिलाओ, क्या बन गया, महेश। क्लियर है सबको। ये वाली बात आप सभी को समझ में आ गई हो गई, और जिसको ये समझ में आ गया उसको पूरी संधि समझ में आएगी। कुछ नहीं करना है आपको, बस इनको याद कर लो जिसमें पूरी संधि कंप्लीट। कुछ याद नहीं करना, जिसको ये याद है पूरी संधि याद है। और ये उदाहरण देखो आपके सामने है, ध्यान से देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर उतार लो। कर लिया सबने, बहुत अच्छे। अब आप देखो, मिटा दो उसको, ये लो, ये बहुत आसान है, इतना कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। ये सारी बातें आप कॉपी में नोट करते चले अपनी में, सभी के पास लिखा हुआ होना चाहिए क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा। आप ये मान के चलो आप कक्षा में बैठे हो और पढ़ रहे हो। जब भी आप ये वीडियो देखें उस समय अपनी कॉपी पेन लेकर के बढ़िया बाकायदा आप वीडियो को रोक भी सकते हैं, देख सकते हैं और उतार सकते हैं, ठीक है। अब देखो इधर कुछ हैं जो आप करके स्वयं करके देखेंगे। जैसे गण प्लस ईश आपको बनाना है, दिन प्लस ईश ये आपको करना है, सुर प्लस इंद्र ये आपको करना है, जित प्लस इंद्र, इस तरह से ये चार उदाहरण आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हो गई। दूसरी पे चलते हैं हम। अ प्लस आ के बाद ऊ या ऊ आएगा तो क्या बनेगा, देखो क्या बनता है, ओ बनता है। कैसे बनता है देखो इधर। सबसे पहले आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट उदाहरण बताता हूँ, मेरा ही नाम ले लो तुम तो। नर प्लस उत्तम, दिख रहा है सबको। यहाँ पे क्या निकला, अ, इधर से क्या आया, ऊ, दोनों मिलकर क्या बन गए, बोलो, ओ बन गया। उसके बाद देखो
नर में र निकाल अ निकल गया, र आधा बच गया, प्लस करके क्या जोड़ेंगे, ओ जोड़ दिया, प्लस करके क्या जोड़ेंगे, क्योंकि ये ऊ यहाँ निकल गया, ध्यान रखना इधर से अ निकल गया, तो तम बचा सिर्फ ये वाला तम। ठीक है, तीनों को मिला दो, मिलाओ रे फटाफट, ये लो, बना कि नहीं बना, बोलो बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हम सारे ही कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, ये देखो महा प्लस उदय, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आ निकाल दो, इधर से ऊ निकालो, बराबर क्या बना दो ओ, यहाँ पे म ह आ निकलते ह आधा बच जाता है, ये अब दोनों मिलकर क्या बन गए, ओ बन गए, और ये ऊ तो यहाँ आ गया, पीछे क्या बच गया, दय, तीनों को मिला दो रे फटाफट, ये बन गया अपना महोदय। समझ में आ रही है क्या बात, ये लो। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना आपको, चंद्र प्लस उदय, अ निकालो ऊ निकालो, बराबर ओ कर दो, ये पहले वाले हैं, सबने उतार लिया ना, ये आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, ये मिटा देता हूँ मैं इसको, ये लो, अ प्लस ऊ बराबर क्या हो गया, बोलो मेरे साथ, क्या बन गया, ओ, चंद्र में ये लो, यहाँ मैं हलंत लगाऊंगा क्योंकि अ निकल गया है, प्लस करके मैंने ओ जोड़ दिया, प्लस करके दय जोड़ दिया, तीनों को मिलाओगे तो आपको शब्द मिलेगा चंद्रोदय। बोलो बना कि नहीं बना, बन गया। एक बात आप समझ गए, सारी बात समझ जाओगे, कुछ नहीं करना आपको, बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस एक उदाहरण समझ लो, ये एक 9th की किताब में एक उदाहरण है, तस्य प्लस ऊपरी, ये आ भी सकता है, 9th वाले इसको बहुत विशेष ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तस्य प्लस ऊपरी, अ प्लस ऊ बराबर क्या होगा, बोलो ओ, तस्य में ये आधा बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा, प्लस करके वो जोड़ो और ये परी पीछे लगा दो, तीनों को मिलाओ, क्या बन गया रे, तस्योपरि। बोलो आसान है कि नहीं है, तो फटाफट छाप लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। कंप्लीट सबका, मिटा दो, ये लो, ये लो भाई, मिटा दिया मैंने, फटाफट फटाफट। आप जिसने नहीं उतारा स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर वीडियो को रोक करके आप इनको उतार भी सकते हैं। ठीक है, अब आपको जो उदाहरण मैं दे रहा हूँ वो आपको करने हैं, ध्यान से देखना इधर, सूर्य प्लस उदय, दय प्लस उदय, पुरुष प्लस उत्तम, और महोदय तो तुम्हें करा ही दिया, सूर्य प्लस उदय, दय प्लस उदय हो गया, और पुरुष प्लस उत्तम हो गया। ठीक है, ये आपको सॉल्व करने हैं। अब हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। 3rd नंबर पे क्या आया, देखो इधर, अ के या आ के बाद री या री आएगा तो इसका क्या बनेगा, अर बनेगा। कैसे बनेगा, आ जाओ इधर देख लेते हैं। वो बनेगा ऐसे, देखो इधर, सप्त प्लस ऋषि, ये लो रे, तुम्हारे पास तो बहुत ज़बरदस्त उदाहरण आ रहे हैं भाई। ये लो, त में से क्या निकलेगा, बोलो मेरे साथ, अ, इधर से क्या निकला रे, री, दोनों मिलकर क्या बन गए, बोलो वहाँ क्या लिख रहा है, अर। याद रखना, अर में र आधा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप बस ध्यान से देखते रहे। ये सप्त अलंत लग गया, दोनों मिलकर क्या बन गए, अर, और उसके बाद सिर्फ सी बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि री तो यहाँ आ गया।
बोलो क्लियर है क्या बात? तीनों को मिला दो। मिला दिया सर। ये लो सप्त, त में अ मिलके ये पूरा हो गया, बिल्कुल हो गया। और ये र ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्लियर है क्या सबको? बिल्कुल सर क्लियर है। आपने ये देखा होगा, ये भी सही है, जब भी ऐसे र आधा आए तो हम र को आधा इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको ऊपर फेंक दो टाँड पे र को, ये लो। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। सही है। चलो अगला उदाहरण देखो। महा प्लस ऋषि, ये लो भाई, यहाँ से आ निकाल दिया, इधर से ऋषि की मात्रा निकाल दी, दोनों मिलकर क्या बन गए? बोलो फटाफट बोलो, क्या बन गया बच्चों? अर। क्या बन गया? अर। महा में से आ निकल गया तो ह तो आधा ही बचेगा, प्लस करके आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? अर। उसके बाद क्या जोड़ना पड़ेगा? सी। तीनों को मिलाओ, क्या बनेगा? क्या हमें मिलते ही पूरा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। र आप ऐसा लिख सकते हो, सी को आप ऐसा ही लिखोगे। एक और बात मैंने बताई है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही कह रहे बात सबको? बिल्कुल आसान है, कोई टेंशन नहीं है, कोई आपको कठिनाई नहीं होगी। बिल्कुल आप लिखते चलो, देखते चलो और मज़े लेते चलो। आनंद से पढ़ोगे, मस्ती से पढ़ोगे, आराम से आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें, नेक्स्ट उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एक उदाहरण है अपने पास, शीत प्लस ऋतु। देखो रे भाई, देखो शीत ऋतु क्या कहती? शीत ऋतु कि सर त में तो अ निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, और इधर से ऋषि निकलेगा, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? सर यहाँ तो अर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और फिर आप शीत इस तरह से त में हलन लगाओगे ना, क्यों लगाओगे? क्योंकि अ तो यहाँ से निकल गया। उसके बाद आप क्या जोड़ोगे? अर जोड़ोगे, और फिर लास्ट में क्या बचा रे बच्चों? तू बचा। तीनों को मिलाओगे कि नहीं मिलाओगे? बिल्कुल मिलाएंगे सर। सी त पूरा हो जाएगा, क्योंकि त में हलंत लग रहा है, यानी इसमें कोई स्वर नहीं आधा है, लेकिन बाद में प्लस के क्या रहा है? अ। ये दोनों मिलकर इस तरह का त पूरा हो गया। र आ गया आधा, क्योंकि इसके बाद कोई स्वर नहीं है, व्यंजन आ रहा है, तो इसको आप हलंत लगा के लिख दो। तू को ऐसे ही लिख दो, लेकिन आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। शीतर तू बिल्कुल लिख सकते हो सर, इसमें क्या दिक्कत है? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया तो बहुत अच्छी बात है। फटाफट इसको उतार लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप 1 मिनट रुक जाओ, मैं कुछ उदाहरण आपको लिखने के लिए देता हूँ, उसके बाद ये आपको सोल्व करने हैं। जैसे ग्रीष्म प्लस ऋतु, बिल्कुल इसी की तरह बनेगा। फिर अगर मैं शरद प्लस ऋतु भी लिख दूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, सप्तऋषि महर्षि, और मैं अपने नारद जी का भी नाम लिख दूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप तो सब चीज़ें समझ ही चुके हो, आराम से इसको कर दोगे। 1 2 3 आपको सोल्व करने हैं, 3 मैंने करा दिए। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, ठीक है, और अपनी कॉपी में उतार लेना। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। जो नोट कर सकता है वो नोट भी कर सकता है, वरना स्क्रीनशॉट तो आप फटाफट ले ही सकते हो। आता है ना सबको स्क्रीनशॉट लेना? बहुत बढ़िया। अरे तुम तो उस्ताद हो, माहिर हो। चलो ले लिया सबने? मिटा दूँ? चलो ये लो भाई, मिटर गया। और अब हम इसके लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। इसमें आपकी ये गुण संधि भी समाप्त हो जाएगी। चलो ये वाला पढ़ लिया हमने, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब बात करेंगे हम अ या आ के बाद
यहाँ आ लिख रहा है रे बालकों, तुम ये मत समझना कि सर क्या लिखते हैं, मैं मुंह से बोलता भी हूँ, इसलिए मेरे शब्दों पे ध्यान दें। री है ये दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था, ये मूल स्वर होता है अ ई ऊ री और री, याद है आप सबको? ये लो, ये वही री है और ये अल बनाएगा, कैसे बनाएगा सर हमें तो आता ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, मैं हूं ना। देखो इधर तौ प्लस लिकार, ये देखो इधर इसके बहुत कम उदाहरण मिलते हैं। देखो तौ, वह में कौन सा स्वर है बोलो? अ है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। इधर क्या है? ली है। अ और ली मिलकर क्या बनेंगे बोलो फटाफट मेरे साथ, क्या बनेगा? अल बनेगा। बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बनेगा सर। ये लो त व में से अ तो मैंने निकाल दिया यहाँ पे, तो इसमें हलंत लग जाएगा, आधा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये दोनों मिलकर क्या बन गए रे बालकों? अल बने कि नहीं बने? बिल्कुल बन गए सर। पीछे क्या लगाऊं? मैं तो कार लगाऊंगा, बिल्कुल ही लगाओगे क्योंकि तो यहाँ आ गया। तीनों को मिला दो, ये लो मिला दिया रे, मिला दिया। हो ये तो बहुत बढ़िया बात है। त वह पूरा हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या मिल गया? अ मिल गया। ये ल तो आधा ही रहेगा क्योंकि सर ल को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिख दिया ना, तो क्या दिक्कत है? पीछे कार लगाओगे तो तवल कार तो बनेगा ही बनेगा, क्यों रहे भाई? बिल्कुल बनेगा सर, इसमें कौन सी टेंशन है? बिल्कुल देख लो, आप दोबारा देख लो। तो प्लस लिकार है, यहाँ से अ निकल गया, निकला कि नहीं निकला? त में कौन सा स्वर है? आई है। हमारी कंडीशन भी क्या कहती है? या तो अ आए या आए प्लस के पहले, और प्लस के बाद री आए, या तो री आ गया। दोनों मिलकर क्या बन गए? अल। देखो वहाँ लिख रहा है कि नहीं लिख रहा? अल लिख रहा है, तो अल बन गया। अब ध्यान रखना, तब वह में से निकलते ही हलंत लग जाता है। जब भी कोई स्वर आप बाहर निकाल दोगे, जरूरी नहीं है अगर इसमें किसी भी स्वर में ई की मात्रा, जैसे मान लो ये की, इसमें कौन सी मात्रा लग रही है? बड़ी ई की मात्रा। जब मैं इसको इसमें से अलग कर दूंगा ना, तो क को हम ऐसे लिखेंगे, ये हलंत लगा देंगे, ये व्यंजन बन जाएगा, फिर शुद्ध व्यंजन। ठीक है, यानी आधा मान लिया करो आप। तो ये ऐसे बन गया, तो अल इसमें ल भी आधा है, ध्यान रखना। फिर देखो ये वाली कंडीशन हमारे सामने आ गई, फिर हमने क्या कर दिया? तब वह पूरा हो जाए क्योंकि वापस इसमें क्या मिल गया? अ मिल गया इसका, और ल को आधा ऐसे भी लिख सकते हैं, तो लिख ही सकते हैं। तो तीनों मिलकर क्या बन गए? तवल कार। बिल्कुल सर। क्या इसका और उदाहरण भी आता है? आता है, पर बहुत कम आता है। कहीं से मैं ढूंढ के लाया तुम्हारे लिए। माम प्लस लिकार। फटाफट सोल्व करो इसको, बताओ मेरे सामने बना के बताओ जल्दी। आपके पास 30 सेकंड का समय है, जल्दी करो। ओनली 30 सेकंड में आप इसको कंप्लीट करके दिखाओ। जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी जल्दी लिखो फटाफट कॉपी में, और इसको सोल्व करके दिखाओ फटाफट। ये आपकी संधि कंप्लीट हो गई है। कौन सी? गुण संधि। किसी को कोई समस्या प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट कर सकता है और बता सकता है, पूछ सकता है कुछ भी। ठीक है, और दूसरी बात, जितने भी उदाहरण मैंने तुम्हें लिखवाए हैं सब उसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके उसका फ़ोटो खींच के ग्रुप में भेजेंगे। ठीक है, समझ रहे हो बात को? आ जाओ। तुमने क्या करा? यही करा होगा। यहाँ से तो आपने अ निकाल दिया होगा, बिल्कुल, और इधर से री को निकाल दिया होगा। दोनों को मिला के आपने अल बना दिया होगा। फिर माँ में हलंत लगा दिया होगा, बिल्कुल लगाया था क्या रे? फिर आपने अल जोड़ा था, क्या जोड़ा था सर? फिर पीछे कार लगाया था, क्या लगाया था? और आपने क्या ऐसे बनाया था? बिल्कुल बनाया था सर। जैसा आप पढ़ा रहे हो वैसा हम पढ़ रहे हैं और वैसा हमने किया है। समझ गए क्या? समझ गए साहब? फटाफट छाप लो इसको, या फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और ये आपकी गुण संधि कंप्लीट हो जाती है। समझ गए बच्चों? लिख लिया? उतार लिया? तो ये थी हमारी
गुण संधि। इस जो चौथे नंबर के आप देख रहे हो इसमें बहुत कम उदाहरण आते हैं। बस आप ये चीज़ याद कर लो, बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं है आपको। अ या के बाद ई या ई आ जाए तो ए बना दो, और अ या के बाद उ या उ आए तो ओ बना दो। ध्यान रखना छोटा ए और छोटा ओ ही बनेगा। अ या के बाद ऋषि आ जाए तो अर बना देना, और अ या के बाद ली आए तो अल बना देना, कोई टेंशन नहीं है। और जितने भी उदाहरण मैंने यहाँ आपको कराए हैं, बोर्ड पे कराए, उसको कॉपी में लिख लेना। जो करने के लिए दिए हैं वो आप कॉपी में करना और उसका फ़ोटो खींच के ग्रुप में डालना, ठीक है। समझ गए क्या सब? तो ये थी अपनी कौन सी गुण संधि, समझ में आ गई सबको गुण संधि? बहुत बढ़िया। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगली संधि पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और आज के लिए काफ़ी है, कल के लिए बहुत कुछ बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।